हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो आपको जुलाई या अगस्त में आयोजित होने का पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। और जुलाई अगस्त में ही आपको 2500 के आसपास जो है आपको बिहार दरोगा का भी वैकेंसी जो है आने वाला है। और आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट आया है, आज उसी को हम लोग सेट देखेंगे। और इरोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 हम लोग देखे थे 1 से लेकर 15 तक जो है आपका पूरा कंप्लीट बुक करा चुके हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वो आपका वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कह रहा है कि पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें आपका रहा है 7वां स्थान। याद रखिएगा, चीन में आयोजित जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो हुआ, उसके पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा, तो ये आपका रहा है 7वां स्थान। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। और 2023 का शुभंकर था, आप याद रखिएगा, 12 सिंघा या जीतू भी इसको बोला जाता है। पूछेगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो है आपका शुभंकर क्या, तो जीतू यानी कि 12 सिंघा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में कह रहा है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंदरमित गिल। याद रखिएगा, इंदरमित गिल जो है आपको वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और इसी में एक देगा आपको आईएमएफ का वर्तमान में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो केवी सुब्रमण्यम। याद रखिएगा। और विश्व बैंक के आपका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय बांगा है आपके विश्व बैंक के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कह रहा है कि कौन सा तूफान के वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है आपको प्रभावित हुआ। तो इसमें आपको हुआ था हामून। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान के वजह से, यानी कि तूफान का नाम पूछ रहा है आपसे, तो तूफान का नाम आपका हो गया हामून, जो आपको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसको यह जो है प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और याद रखिएगा कि बिपरजॉय जो है आपका 2023 में ही आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। कब पूछ रहा है, तो स्वतंत्रता से पहले की बात कह रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र था जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ही आपका सेलुलर जेल भी है जिसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। और पोर्ट ब्लेयर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपका मुख्यालय है। याद रखिएगा। और पोर्ट ब्लेयर में बीडी सावरकर के नाम पर जेल के एक कक्ष का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस देश में कह रहा है कि सर्वप्रथम पेट्रोलियम का जो है उत्पादन हुआ था, किस देश में। तो सबसे पहले आपको हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पंडित जसराज का संबंध कह रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित था। तो पंडित जसराज जो थे आपको शास्त्रीय गायन थे। पंडित जसराज जो थे आपको शास्त्रीय गायन थे। भारत में पूछता है आपका कि सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। यहाँ तो आपको दिया है कि सर्वप्रथम विश्व में, तो यहाँ पे हो गया आपका अमेरिका। लेकिन यही भारत में आपसे पूछा होता तो इसमें आप याद रखिएगा असम में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि संसार का छत किसे कहा जाता है। तो संसार का छत जो है ये आपको पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, पामीर को पठार को। यह आपका तिब्बत में स्थित है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियाद की अवधारणा क्या है। तो ये आपको था प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कह रहा है कि दिए जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में कह रहा है कि जीवित कालिक उपलब्धि के लिए कह रहा है कि प्रदान किया जाता है। तो ये आपको प्रदान किया जाता है गणित के क्षेत्र में। हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु
अम्लन अभियान जो है शुरू किया गया है? तो ये आपको किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये आपको दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है आपको दास कैपिटल पुस्तक लिखा गया था। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अब इसका प्रकाशन पूछेगा तो 1867 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और एक देता है आपको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का भी रचना याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का ही है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ग्लोबल हैंगर सूचकांक 2023 में कह रहा है कि भारत किस स्थान पर था? तो 2023 में इसमें दिया है, तो 23 में आप याद रखिएगा कि 101वां स्थान है। ठीक है, किसमें था? ग्लोबल हैंगर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपका है 111। ठीक है, और इसमें एक देता है आपको वैश्विक सतत रिपोर्ट 2023, ये भी आपको जारी किया गया था। उसमें आपका भारत का स्थान 112वां था। अब वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में याद रखिएगा कि भारत का स्थान 126 था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसमें आपका था हमारे ग्रह में निवेश करें। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था? हमारे ग्रह में निवेश करें। अब यह आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस हर साल जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहले याद रखिएगा कि 2009 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पर पृथ्वी दिवस जो है आपको मनाने का जो है जो ये स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा 2009 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को कह रहा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस राजवंश काल? तो गुप्त काल। गुप्त वंश का जो है आपको राजवंश जो थे उस समय जो है उनको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है आपका कितना है? तो आपका है 1.21 बिलियन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल है, ये मिसलिनियस टाइप का दे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा दिया है। देखिए यहाँ से मैथ है, बीच में भी देखिए यहाँ पे दिया है जीके का सवाल। कह रहा है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? आपको तक्षशिला का तो सिंध और झेलम के बीच। तक्षशिला जो है का प्राचीन शहर जो है किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच आपका स्थित है। तक्षशिला जो है आपको गांधार महाजनपद की राजधानी भी रह चुकी है। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो हड़प नीति जो है ये आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले आपको सतारा को हड़पा गया था। कब? 1848 ईस्वी में सतारा को। ठीक है, उसके बाद जैतपुर या संभलपुर आता है, तो ये आपको 1849 ईस्वी में। ठीक है, और एक देता है आपको झांसी। इस बार जब बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, तो ये 1853 ईस्वी में हुआ था। हड़पा गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कह रहा है तो ये बनवाया गया था आपको राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं के द्वारा जो विद्रोह किया गया था ये आपको किया गया था 1899 और 1900 के बीच जो है यह किया गया था। बिहार में, याद रखिएगा बिहार में है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में कह रहा है कि की जाती है? तो पुरी का जो रथ यात्रा होता है ये आपको भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है ये आप यात्रा जो है रथ यात्रा निकाला जाता है। गुरु कह रहा है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में आपका निपुण थे? तो ये आपको हो जाएगा ओडिसी। गुरु केलुचरण जो है महापात्र जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये आपको हो जाएगा ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार युक्त में से कोई नहीं कह रहा है कि नाटो का कब लागू किया गया था। कह रहा है कि भारत में पहली बार युक्त में से यानी कि ऑप्शन में से कह रहा है कि नाटो कब नाटो पर है, नोटा जो है आपको कब लागू किया गया था? तो नोटा जो है ये आपको लागू किया गया था 2013 में जो है नोटा लागू किया गया था।
और 16वीं लोकसभा में, याद रखिएगा, नोटा विकल्प के तौर में आपको लागू हुआ था। नोटा का मतलब होता है कि मतलब हमको ये सब मतलब अति नहीं होता कि हम मतलब किसी को वोट नहीं दिए तो वहाँ आप हमको नोटा जाके आप दबा सकते हैं। जैसे किसी पार्टी का आपको वोट देने का मन नहीं है तो आप वहाँ नोटा बटन एक देता है, आप वो आप दबाकर आ सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि 2013 से हुआ था, 16वीं लोकसभा से। और राज्यसभा चुनाव में पूछेगा तो नोटा विकल्प जो है आपको 2014 में आया था राज्यसभा में। सौर मंडल का कार्य है कि सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह आपका नेपच्यून है, ठीक है। और ये हरा और नीले रंग को प्रतीत होता है और यह ठंडा ग्रह है आपका नेपच्यून। निम्नलिखित में से कार्य है कि किसने भारत का योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, तो ये आपको प्रणब मुखर्जी जो है आपको भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में वह जो है कार्य कर चुके हैं। और प्रणब मुखर्जी को याद रखिएगा कि 2019 में जो है भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। अब ये जो है आपके भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम जो है भारत रखा गया। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम जो है आपका उल्लेख किया गया था, किसका, तो भारत जन का कह रहा है कि सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया था, तो वह वेद है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कह रहा है कि 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था, यानी कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जो है आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, रैतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया गया था, तो टॉमस मुनरो के द्वारा जो है आपको रैतवाड़ी प्रथा जो है आपको क्या बोलते हैं प्रारंभ किया गया था। और रैतवाड़ी व्यवस्था का जनक भी आप याद रखिएगा कि टॉमस मुनरो को बोला जाता है। और रैतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर जो है आपको 12 महल क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। और रैतवाड़ी व्यवस्था जो है आपको मद्रास, मुंबई, असम और कुर्ग के में लागू जो है पहली बार किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, तो ये आपको किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। और इनका कार्यकाल जो है आपको 80 से 84 के बीच रहा था। और उदारवादी दल के सदस्य भी रह चुके हैं आपका लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, तो ये आपको हो जाएगा रामदास। कह रहा है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो दी थी, तो आपको रामदास को। और आदि ग्रंथ की रचना याद रखिएगा कि गुरु अर्जन देव को कहा जाता है आदि ग्रंथ की रचना। कपास की कृषि के लिए कह रहा है कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में आपको जो है ये पाया जाता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी आपका इसमें बोला जाता है। यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ भी मैथ का है, यहाँ भी मैथ का है। इसमें थोड़ा सा मिसलेनियस दे दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस से आपका ये भी हो जाएगा कि आप मैथ का भी सवाल और रीजनिंग का सवाल भी आप पॉज करके वीडियो को लगा सकते हैं। संविधान की 52वां संशोधन आपका पूछ रहा है कि किससे संबंधित था, तो 52वां संविधान संशोधन जो आपको था दल बदल से था। ये कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में, याद रखिएगा कब। और अनुसूची पूछेगा तो 10वीं अनुसूची, और सन पूछेगा तो 1985 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्षता की नियुक्ति की जाती है, तो ये आपको किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस माने उम्र वर्ग के लिए, या मतलब किस उम्र के लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान जो था, तो ये आपका उम्र याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान था। और यह 2001 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा 2001 में शुरू किया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा 21 के क के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो चीन का राष्ट्रपिता जो है ये आपको बोला था डॉक्टर सन्यात सेन को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
बांग्लादेश को कह रहा है कि किस देश से स्वतंत्रता मिली थी, बांग्लादेश को जो है किस देश से स्वतंत्रता मिला था, तो ये आपको पाकिस्तान से, याद रखिएगा पाकिस्तान से। श्रीलंका का एक पूछता है कि श्रीलंका को कब आज़ाद हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा 1949 ईस्वी में श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है, तो भाग इसमें आप याद रखिएगा दक्षिण भारत, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कराए कितनी किताबें जो है आपको लिपियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 64, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को कह रहा है कि पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का कह रहा है कि सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ जो है स्वाभाविक रूप से आपका जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको हो जाएगा धारण क्षमता, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, धारण क्षमता। यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान दें और कालानुक्रम व्यवस्थित करें, तो इसमें आप याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का जो है आपका 1971 ईस्वी में किया गया था, गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में। हरित क्रांति कब हुआ था, तो आपको 1966 और 67 के बीच जो है आपको हरित क्रांति हुआ था। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कालानुक्रम, तो सबसे पहले आपको थर्ड वाला हो जाएगा 1966 से 69, फिर आपको बैंक 1969 और उसके बाद आपको गरीबी हटाओ 1971, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि यह प्रावधान करता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित उचित कदम जो है आपका उठाएगा, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पे 40, याद रखिएगा अनुच्छेद 40, और यह राज्य के नीतिक निगत सिद्धांत का एक हिस्सा है, ठीक है। और अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। पूछेगा आपसे कि किस अनुच्छेद को गांधीवादी दर्शन माना जाता है, तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा 40 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना को कह रहा है कि क्या नाम है, तो ये आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। इसका जो है शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कह रहा है कि कम करने के लिए वर्ष खाली स्थान इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन जो है आपको किया गया था, तो 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला को कह रहा है किसमें विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वतमाला को जो है आपको हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में आपको विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। परिचकली इनमें से कह रहा है कि किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो आप नृत्य याद रखिएगा लक्षद्वीप का है। परिचकलिक जो है आपका लक्षद्वीप का जो है आपका लोकप्रिय लोक नृत्य है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका होता है कौन सा, तो भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा यह किया गया था, तो 1993 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यह पर्यटक एक शहर तारामंडल देखना चाहता है, वो ये तो सर रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, हम लोग सिर्फ जीके जीएस देखेंगे यहाँ भी। कह रहा है कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है, तो प्रसिद्ध जुलू जनजाति है, तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का, ऑप्शन आप यहाँ पर रखिएगा डी, जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। रेड इंडिया कहाँ का है, तो अमेरिका का है, याद रखिएगा। और एक देता है मावरी, वो आपका है न्यूजीलैंड का। इंद्रावती बाघ रिजर्व आपका कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है इंद्रावती बाघ। चिल्का कहाँ है, तो उड़ीसा में है। वेदांतगल अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। पंचमढ़ी अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और पेरियार नेशनल पार्क भी आपका केरल में पड़ेगा।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है ये आपको कब हुआ था? 2010 में। निम्न में कह रहा है कि अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य आपका कह रहा है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। बगदाद सम्मेलन के द्वारा जो है इसको किया गया था। और ओपेक का आपको फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसमें आपका जो है दक्षिण अफ्रीका सदस्य नहीं होगा। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, भूमध्य रेखीय गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जो इसको सदस्य है, लेकिन आपको दक्षिण अफ्रीका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आधुनिक भारत का कह रहा है कि सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो ये आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आधुनिक आवर्त सारणी के कह रहा है कि किस वर्ग को पूर्ण आवरण वाले संयोजिक इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से कह रहा है कि अक्रिय तत्व होते हैं? तो रासायनिक रूप से पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कह रहा है के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपको ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है प्रतिरोध का कह रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है आपको हो जाएगा ओम। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ओम होगा। ज्योति तीव्रता क्या आपको होता है? कैंडेला। ठीक है, और प्रेरक का मात्रा होता है आपको हेनरी, और विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट। यहाँ पूछा प्रतिरोध का, तो हो जाएगा आपका ओम। केव रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपको होता है रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में आपको पाया जाता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है आपका NaH। ठीक है, CO3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को में कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब आपका बना सकता है? तो जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फूलों के कह रहा है कि अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है बीजाणु। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर कह रहा है कि आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको जनरेटर। जनरेटर जो है आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्करा जिस वर्ग से संबंधित हैं वह कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है पेंटोजन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है। ठीक है, यहाँ भी रीजनिंग है, यहाँ भी रीजनिंग है। लग रहा है कि आगे सब रीजनिंग दिया है क्या? चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग जो है सोने का शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो किस मिश्रण का उपयोग कर रहा है कि सोने को शुद्ध किया जाता है? तो इस मिश्रण आपको हो जाएगा एका रेजुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कार्बन जो है कार्बन के कौन से मिश्रण को कह रहा है कि द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो उबलने का पूछ रहा है, तो इसमें सर्वाधिक आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खाली स्थान एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान जो है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो ये इसमें आपको हो जाएगा आंसर स्विच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वैज्ञानिक का नाम था आपका बैरी मार्शल और रॉबिन वारेन। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों सही है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश वो अवरोध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो अवरोध हो जाता है तो ये आपको प्रछाया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है आपको नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, निकाय को एथिलीन में परिवर्तन हो जाएगा,
पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा, कलर में परिवर्तन होगा, यानी कि सारा चीज परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे दिया है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का कह रहा है कि एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो इसमें आपको हो जाएगा 448 मिली, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में कह रहा है कि लवणों का परिवहन खाली स्थान के द्वारा होता है, तो ये आपको होता है किसके द्वारा, तो रक्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है। तो ये आपको होता है गिरने के समय के वर्ग के अनुपात के। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि आवृत्तियों का आरोही क्रम में कह रहा है कि विकिरणों का सही क्रम बताइए। तो इसमें आपको हो जाएगा सबसे ज़्यादा होता है एक्स किरणें का, फिर अवरक्त का, फिर सूक्ष्म तरंग, फिर रेडियो तरंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में कह रहा है कि किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद खाली स्थान की संख्या निर्धारित करती है। तो आपको प्रोटॉनों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में कह रहा है कि एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि लोहे का कील का घनत्व जो है आपको पानी के घनत्व से अधिक होता है, यही कारण जो है आपको कोई भी वस्तु डूब जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो Na2H2O3 आपका होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसमें आपका होता है 5 अणु जल के भी होते हैं, याद रखिएगा। 5H2 भी इसमें आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसी नमक का पीएच मान जो है 14 है तो वह नमक कैसा होगा। तो वह नमक जो है आपको कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। डीएनए पर संश्लेषण को प्रभावित करता है तो ये आपको किया जाता है साइटोकाइनिन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग का है, तो ये वीडियो को पॉज करके आप लोग मैथ और रीजनिंग लगा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।